हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और यदि आपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट मेजर पेपर में या फिर माइनर पेपर में या फिर एमडीसी पेपर में, इस तीनों में से किसी भी पेपर में रखा है, तो आप लोगों के लिए आज की ये महा एपिसोड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चंस को मैं काफ़ी अच्छे तरीके से आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। वहाँ से जो प्रश्न बनाए जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पर नोट कराऊंगा। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, सभी प्रश्नों को अच्छे से लिखकर एग्जाम तक इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर क्लासेस आपको हेल्पफुल लगती है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया, अपने सभी दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी बच्चे साइकोलॉजी सब्जेक्ट चाहे मेजर पेपर में रखे हो, माइनर पेपर में रखे हो या फिर एमडीसी पेपर में रखे हो, सभी बच्चे को हेल्प मिल सके। आइए प्यारे बच्चे, हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, ग्रुप नंबर ए में जो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आज की क्लास तुम ये कर लो, आपके 10 नंबर आपके मुट्ठी में होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, देखो तो सबसे पहला क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहला क्वेश्चंस कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज मनोविज्ञान की विधि है। अब मनोविज्ञान के विधियों की बात करी जा रही है, तो मनोविज्ञान में आपके जो है कुल मिलाकर कौन कौन सी विधियां आती हैं, तो जैसे कि आपका प्रयोगात्मक विधि आ जाता है, निरीक्षण विधि आ जाता है, इसके बाद सर्वेक्षण विधि आ जाता है। अर्थात बोले तो प्यारे बच्चे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखो, यहां पर आपको ये तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं। अब यहां पर तीनों पॉइंट्स क्या क्या याद रखने हैं, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि ये सारी की सारी विधियां जो है किसके हैं, यह सामाजिक मनोविज्ञान की विधि है। लेकिन एक प्रश्न यहां से बनाया जा सकता है। जैसे प्रश्न की बात करें, आपसे पूछा जाएगा, बताइए सामाजिक मनोविज्ञान की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है। क्या पूछा जा सकता है, सबसे प्रचलित विधि की जब भी बात होगी प्यारे बच्चे, तो आपका जवाब होगा सर, आपका जो है प्रयोगात्मक विधि या सामाजिक मनोविज्ञान की क्या है, तो सबसे प्रचलित विधि है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। तो अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है, आक्रामकता एक प्रकार का क्या है। आक्रामकता, ठीक है, क्या यह मानसिक व्यवहार है, क्या यह शारीरिक व्यवहार है, शाब्दिक व्यवहार है, या फिर इनमें से सभी होगा। तो देखो, जब आपके अंदर क्या होता है, आक्रामकता आती है, यानी कि आप काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, तो वैसी स्थिति में प्यारे बच्चे आप मानसिक तौर पर भी व्यवहार प्रस्तुत करते हैं, मतलब मेंटलिटी जो है आपके अंदर गुस्सा होती है। शारीरिक गुस्सा भी हो सकता है। गुस्सा में ना देखते हो आप लोग जो है क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है मारपीट पर उतर जाते हैं। इसके बाद जो है शाब्दिक गुस्सा भी होता है, जैसे चलो भाई वार्तालाप के जरिए हम लोग क्या कर पाते हैं, तो एग्रेशन दिखा पाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या है। अगला सवाल स्टार लगाइएगा, आपके परीक्षा में ये आ सकता है। क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चंस कहता है पूर्वाग्रह एक प्रकार का क्या है। पूर्वाग्रह याद रखिएगा, पूर्वाग्रह कहने का मतलब है कि पूर्व की सोचे, ठीक है। अब पूर्वाग्रह की बात करते हैं, तो क्या यह सामाजिक प्रत्यक्षीकरण है, मनोविकृति है, जनमत है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहां पर देखिए, पूर्वाग्रह जो है प्यारे बच्चे, यह क्या हो जाएगा आपका, तो यह एक मनोविकृति है। क्या है प्यारे बच्चे, मनोविकृति है। अब देखो, मनोविकृति की बात करते हैं, ठीक है। मनोविकृति को अगर हम यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो यहां पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि मनोविकृति जो निर्मित होता है, इसके निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, ठीक है। इसके निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक, नोट करिएगा कि मनोविकृति निर्माण को प्रभावित करने वाला जो कारक है प्यारे बच्चे, वह कारक क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर स्रोतों की विश्वसनीयता, ठीक है। स्रोतों की विश्वसनीयता जो है, यह मनोविकृति कारक को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जैसे कि मनोविकृति की बात होती है, तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि मनोविकृति के कितने घटक हैं। तो मनोविकृति के प्यारे बच्चे 3 घटक हैं। मनोविकृति के कितने घटक हैं, 3 घटक हैं। कौन कौन सा घटक है, देखो यहां से भी क्वेश्चंस बन सकता है। जैसे बात करें मनोविकृति के घटक की, तो सबसे पहला नोट करिएगा, देखो सबसे पहला क्या है, तो कर्षण है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो आप कहोगे सर बहुविविधता है। क्या है, बहुविविधता है। इसके बाद बात करते हैं तो अगला जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा क्या, तो संगता हो जाएगा, ठीक है। ये 3 घटक आपके मनोविकृति का हो जाता है। लेकिन यहां से सवाल फिर बनाए जा सकते हैं, जैसे कि बात करें, आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, बताइए मनोविकृति जो है
इसका सबसे प्रचलित घटक कौन सा है? अब सबसे प्रचलित घटक की जब भी बात होगी तो आप कहोगे सर बहुविधता जो है यह मनोविकृति का क्या है, सबसे प्रचलित घटक है या सबसे अधिक प्रचलित तत्व है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, यहां से कुछ और प्रश्न बनेंगे। जैसे बात करें यहां पर क्या कहते हैं पूर्वाग्रह की, तो पूर्वाग्रह में हम बात करते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रजातीय पूर्वाग्रह जो है, ठीक है, प्रजातीय पूर्वाग्रह प्यारे बच्चे, तो प्रजातीय पूर्वाग्रह को कम करने की कौन कौन सी विधियां हो सकती है? तो इसके कुल 3 विधियां हैं, जैसे कि अंतर समूह संपर्क, ठीक है, क्या कहोगे, अंतर समूह संपर्क। इसके बाद बात करें प्यारे बच्चे तो सामाजिक विधान, ठीक है, सामाजिक विधान। और फिर बात करें प्यारे बच्चे तो आपका जो तीसरा जो है क्या हो जाएगा विधि, वह हो जाएगा आपका व्यक्तित्व परिवर्तन, ठीक है, व्यक्तित्व परिवर्तन। ये 3 क्या है भाई साहब विधि जो कि आपके प्रजातीय पूर्वाग्रह को कम करने की विधि है। समझ में आ रही है बात? देखो यहां से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन है कि समूह गंत्यात्मकता पद दिया गया है। समूह गंत्यात्मकता का जो पद है प्यारे बच्चे ये किसके द्वारा दिया गया, कार्ट लेविन के द्वारा दिया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 देखिएगा। अगला सवाल कहता है कि समाज मनोविज्ञान को परिभाषित करने का सफल प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो समाज मनोविज्ञान जो है प्यारे बच्चे 1956 ईस्वी में शेरीफ और शेरीफ के द्वारा जो है एक सबसे सफल प्रयास किया गया था सामाजिक मनोविज्ञान को परिभाषित करने का। वैसे तो सामाजिक मनोविज्ञान के बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन जो सफल प्रयास रहा था वो शेरीफ और शेरीफ का रहा था, जो कि 1956 में। इसमें भी याद रखिएगा, इसमें भी आपसे पूछी जा सकती है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है समाज मनोविज्ञान समाज में व्यक्ति के व्यवहार का विज्ञान है। इस प्रकार की परिभाषा जो है किसके द्वारा दिया गया है? अब यह सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब देखो समाज मनोविज्ञान की परिभाषा के बारे में बताया गया कि यह जो है भाई साहब यह समाज में व्यक्ति के व्यवहार का एक विज्ञान है, जो कि किसके द्वारा बताया गया था, क्रिचफील्ड के द्वारा बताया गया था। लेकिन वहीं पर बात करते हैं, जैसे समाज मनोविज्ञान की बात करें प्यारे बच्चे, तो यह जो है भाई साहब एक आधुनिक, ठीक है, यह जो है यह आधुनिक, समग्र, इसके बाद जो है सफल, ठीक है, सफल, फिर बात करें तो संतोषजनक, ठीक है, संतोषजनक, ठीक है, इस सारी चीजों को याद रखिएगा। इस प्रकार से जो है समाज मनोविज्ञान को किसने परिभाषित किया है? तो आपका जवाब होगा सर इस प्रकार से रेवर ने परिभाषित किया है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, RS रेवर, नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछी जा सकती है कि बताइए समाज मनोविज्ञान को आधुनिक, समग्र, सफल और संतोषजनक के रूप में किसने परिभाषित किया? तो RS रेवर ने परिभाषित किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगला देखेंगे। तो यहां पर देखिए कुछ और क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जैसे कि समाज मनोविज्ञान की बात होती है तो समाज मनोविज्ञान जो है भाई साहब यह समूह के भीतर, ठीक है, किसके भीतर, समूह के भीतर, नोट करिएगा, समूह के भीतर और समूह के भीतर और दो समूहों के बीच पारस्परिक क्रिया है, पारस्परिक क्रिया। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन साइकोलॉजी में जरूर याद रखिएगा, काहे कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है स्टेटमेंट वाला। देखिए अब ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? आप कहोगे सर यह स्टेटमेंट जो है यह चैपलिन ने दिया। किसने दिया? समाज मनोविज्ञान जो है यह समूह के भीतर और दो समूहों का एक पारस्परिक क्या है, तो क्रिया है। यह किसने बताया था प्यारे बच्चे? चैपलिन ने बताया था। वहीं पर बात करते हैं समाज मनोविज्ञान के बारे में, सीयर्स साहब का क्या कहना है? सीयर्स साहब ने कहा था कि सामाजिक मनोविज्ञान जो है यह सामाजिक व्यवहार का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या प्यारे बच्चे? सामाजिक व्यवहार का क्या है? सामाजिक व्यवहार का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। यह किसने बताया? तो आप कहोगे सर सीयर्स साहब ने बताया। ठीक है, चलो आगे और क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जैसे कि बात करें भाई साहब सामाजिक मनोविज्ञान जो है यह अंतर व्यक्तित्व व्यवहार घटनाओं का विज्ञान है। ठीक है, अंतर व्यक्तित्व व्यवहार घटनाओं का क्या है, तो एक विज्ञान है। यह किसके द्वारा कहा गया? आप कहोगे सर क्रेच के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? क्रेच साहब बताएं कि सामाजिक मनोविज्ञान जो है यह अंतर व्यक्तित्व व्यवहार घटनाओं का एक विज्ञान है। ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से नोट कर लेना है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगला देखिएगा। आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन से प्यारे बच्चे कहता है कि इनमें से कौन सा कथन सही है?
अब आपको सही स्टेटमेंट चुनना है। स्टेटमेंट किसके बारे में दिया गया है? समाज मनोविज्ञान के बारे में। तो देखो, समाज मनोविज्ञान जो है एक प्रकार का शुद्ध विज्ञान है जो हमें सामाजिक परिघटनाओं के बारे में बताता है। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही कह रहा है। इसके बाद देखो, समाज मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान भी है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है समाज के अंतर्गत, ठीक है, समाज के अंतर्गत जो है समाज में रहने वाले लोगों के प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, इस व्यवहार की जानकारी भी हमें कहां से मिलती है? समाज मनोविज्ञान से मिलती है। मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरे स्टेटमेंट पर आते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि समाज मनोविज्ञान जो है यह सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं का एक विज्ञान है। यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि देखो क्या होता है कि समाज, जब हम समाज में रहते हैं तो यहां पर एक दूसरे के बीच रहने वाले जो लोग हैं, एक दूसरे के बीच आपसी जो क्रियाएं हैं वो किस प्रकार से क्रिया करते हैं, उन सभी क्रिया गतिविधियों का जो अध्ययन होता है यह सामाजिक मनोविज्ञान में देखने को मिलता है। मतलब यहां पर जो आपके तीनों स्टेटमेंट है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसलिए इसका सही आंसर प्यारे बच्चे आप लोग कमेंट कर दो फटाफट से। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। देखो अगला सवाल, अगला सवाल आपका 8वां नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपसे पेपर में पूछा जाने का पूरा संभावना है। क्वेश्चंस कहता है कि मनोविकृति परिवर्तन के सामंजस्य सिद्धांत का संबंध किससे है? तो जब इस प्रश्नों पर बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो इस प्रश्नों का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो टेनेनबॉम हो जाएगा। टेनेनबॉम जो है भाई साहब मनोविकृति परिवर्तन के संबंध में सामंजस्य सिद्धांत दिया था। अब ये जो सिद्धांत था, यह सिद्धांत क्या है? तो देखो इस सिद्धांत के अंतर्गत जो है कई सारे चीजों को बताया गया, जैसे कि प्यारे बच्चे संगति सिद्धांत को बताया गया। किसके बारे में बताया गया? संगति सिद्धांत के बारे में। फिर मूल्यांकन सिद्धांत के बारे में बताया गया। आगे बात करें तो देखो इसके बाद जो है कार्यात्मक सिद्धांत के बारे में बताया गया, और फिर बात करें तो देखो अनुकूलन स्तर सिद्धांत को बताया गया। ठीक है, अब एक समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत अगर बात करते हैं प्यारे बच्चे, मनोविकृति परिवर्तन के ये सारे जो हैं रीजंस हो सकते हैं। अब देखो मनोविकृति क्या होता है, जरा इस पर फोकस कर लेते हैं। मनोविकृति जानते हो देखो क्या होता है? देखो कोई भी चीजें ऐसी होती है जैसे अभी अभी हमें याद आया और कुछ पलों के बाद जो है हम उसे तुरंत भूल जाते हैं, फिर से कुछ ऐसी बातें होती हैं तो हम उसे याद करने की कोशिश करते हैं। कुछ इस प्रकार से मानसिक संतुलनों का खोना, यही एक मनोविकृति है प्यारे बच्चे। अब देखो मनोविकृति की दशा जो है संगति के आधार पर क्या की जा सकती है, उसमें सामंजस्य को स्थापित किया जा सकता है। हम एक जैसे कोई पागल व्यक्ति है, क्या है प्यारे बच्चे? पागल है, तो क्या पागल को पागलों के समूह में रख दिया जाए तो वो सही हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसको आपको एक ऐसे व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करना है उसके सामने, ताकि उसकी स्थितियां जो है देख रेख से क्या हो जाएगी? सही हो पाएगी। अब इसका आपको जो है एग्जाम्पल देखना है तो आपने दिलवाले फिल्म देखा होगा, अजय देवगन का दिलवाले फिल्म देखा है, उसमें पागल वाला जो रोल रहता है अजय देवगन का, देखते हो किस प्रकार से जो है उसका साथी सुनील शेट्टी जो होता है उसकी मानसिक स्थिति को सुधार करने के लिए उसे कैसा व्यवहार देता है, पागलों से दूर कर देता है, करता है कि नहीं? तो एक संगति जो है ये प्यारे बच्चे क्या होता है, तो ये बहुत बड़ा इफेक्टिव है जो कि आपके मनोविकृति परिवर्तन में क्या कर सकता है? सामंजस्य को स्थापित कर सकता है। फिर बात करते हैं जैसे कि मूल्यांकन की बात होती है, तो मूल्यांकन देखो ये भी मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है कि किस समय उसकी स्थिति कैसी है, और जब हम उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो कि उसके मनोविकृति परिवर्तन में सुधार लाने की कोशिश हो रही है, तो उसमें क्या परिवर्तन आया है, इसका भी हमें समय समय पर मूल्यांकन करना चाहिए। फिर कार्यात्मक शैली को भी दिखाना चाहिए, कुछ ऐसे कार्य करके दिखाने चाहिए जिसके जरिए क्या हो सके, उसके मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ सके। इसके बाद उसकी अनुकूलन स्तर को भी कायम रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये सारे जो है सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है, जो सामंजस्य का सिद्धांत टेनेनबॉम ने दिया था मनोविकृति परिवर्तन के संबंध में, उसमें ये सारी बातें बताई गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला देखिएगा आपका क्या कहता है। क्वेश्चन है कि थर्स्टन के महत्वपूर्ण योगदान का क्षेत्र कौन सा रहा है? थर्स्टन देखिए ये बहुत बड़े भाई साहब आपके साइकोलॉजिस्ट थे थर्स्टन। थर्स्टन की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो इन्होंने अभिवृत्ति मापन के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है? अभिवृत्ति मापन की बात करें, देखो अभिवृत्ति क्या होता है?
अभिवृत्ति की बात करते हैं तो अभिवृत्ति जो है यह क्या होता है प्यारे बच्चे, तो आप कह सकते हो यह जो है संज्ञानात्मक हो सकता है। फिर बात करें यह भावनात्मक हो सकता है, क्या हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है। इसके बाद बात करें तो क्रियात्मक हो सकता है। इन सभी क्रियाओं का क्या है, एक समूह कह लीजिए अभिवृत्ति को, ठीक है। फिर बात करते हैं, देखिए थर्स्टन की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चे। तो थर्स्टन के मापनी जो है, इस मापनी में जो है कुल कितनी मापनियां हैं, तो थर्स्टन के मापनी की जब भी बात होगी आप कहोगे सर इसमें 11 मापन बिंदुओं पर क्या है चर्चा की गई है, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। सवाल नंबर देखिएगा 10वां क्या है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध समाज मनोवैज्ञानिक है। देखो अब समाज मनोवैज्ञानिक की बात करी जा रही है। यहां पर कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे जो केवल और केवल वो मनोवैज्ञानिक होंगे, जो कि समाज के दृष्टिकोण से नहीं होगा। लेकिन सामाजिक मनोवैज्ञानिक कौन होगा, समाज मनोवैज्ञानिक वही होगा जिन्होंने सामाजिक मनोदशा के बारे में, सामाजिक स्थितियों के बारे में साइकोलॉजी में बताया होगा। उसी को प्यारे बच्चे क्या कहेंगे, समाज मनोवैज्ञानिक कहेंगे। फ्रायड की बात कर लो प्यारे बच्चे, ये एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, ये एक मनोवैज्ञानिक है, इसे हम सामाजिक मनोवैज्ञानिक नहीं कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्किनर की। स्किनर भाई साहब ये भी आपके मनोवैज्ञानिक ही हैं, ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक नहीं है। चलो आगे बात करते हैं, आपके थॉर्नडाइक की बात कर ले। थॉर्नडाइक भाई साहब जो है यह भी एक क्या है, तो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, सोशल साइकोलॉजिस्ट नहीं, केवल साइकोलॉजिस्ट थे, यानी कि केवल मनोवैज्ञानिक थे। मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेविन हो जाएगा। लेविन जो है प्यारे बच्चे यह क्या है, तो यह एक समाज मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, समाज मनोवैज्ञानिक है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं, देखिएगा आगे बात करते हैं तो अगला सवाल क्या कहता है। आपका अगला नंबर सवाल प्यारे बच्चे कह रहा है लिकर्ट मापनी, क्या पूछ रहा है, लिकर्ट मापनी का निर्माण किस वर्ष किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिकर्ट मापनी। लिकर्ट मापनी की बात करें प्यारे बच्चे तो यह 1932 में, ठीक है, इसका निर्माण कब होता लिकर्ट मापनी का, 1932 में। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि लिकर्ट मापनी जो है इसका संबंध किससे है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए लिकर्ट मापनी का संबंध किससे है, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पर। हम अगला सवाल देखो रूढ़ि युक्तियां से संबंधित है। अब रूढ़ि युक्तियां शब्द जो है, इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग केकरा द्वारा कयल गेल रहे, ठीक है। तो देखिए इसका जो क्या कहते हैं रूढ़ि युक्तियां जो है, यह शब्द किसके द्वारा, तो लैपमैन के द्वारा जो है सबसे पहले क्या की गई थी, तो बताई गई थी। अब एक शब्द की बात कर ले रूढ़ि युक्तियों की, किसकी बात कर लेते हैं, रूढ़ि युक्ति शब्द की जब भी बात होती है तो अगर इसका पर्यायवाची आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे सर यह जो है यह एक तख्ती है, क्या है, यह एक क्या है, तख्ती है, जो क्या करता है, तो जो सांचे का कार्य करता है। किसका कार्य करता है प्यारे बच्चे, सांचे का कार्य करता है। सांचा जानते हो, सांचा का कार्य करना मतलब एक ऐसा कार्य करना जैसे कि मूर्ति बनाते हो ना, तो मूर्ति का मुखौटा तैयार करते हैं किससे, सांचा से, ढांचा से तैयार करते हैं। तो मतलब समझिए यह क्या है भाई, रूढ़ि युक्तियां जो है एक प्रकार के सांचे का, ढांचे का काम करती है, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। आगे यहां से प्रश्न बनाया जा सकता है, जैसे रूढ़ि युक्तियों के बारे में बताया गया कि यह एक क्या है, तो द्विमुख उन्मुखता है। क्या है प्यारे बच्चे, यह जो है एक क्या है, तो यह एक द्विगुण, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, द्विमुख उन्मुखता है, ठीक है, द्विमुख उन्मुखता है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा बताया गया, तो आप कहोगे सर यह जो स्टेटमेंट है यह ओसगुड ने कहा था, ठीक है। ओसगुड भाई साहब जो है यह इन्होंने बताया कि रूढ़ि युक्तियां जो है यह एक द्विमुख उन्मुखता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। सवाल यहां से और बनाए जा सकते हैं, जैसे कि बात करें रूढ़ि युक्तियों के बारे में, तो रूढ़ि युक्तियां जो है प्यारे बच्चे, ठीक है, रूढ़ि युक्तियां एक क्या है, तो यह एक मानसिक प्रतिमाएं हैं। क्या है, यह एक मानसिक प्रतिमाएं हैं। ऐसा किसके द्वारा कहा गया, आपका जवाब होगा प्यारे बच्चे यह स्टेटमेंट राइस के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, राइस मतलब चावल मत समझ लेना, ठीक है, यह एक क्या थे, तो सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। राइस साहब के द्वारा बताया गया कि आपका जो रूढ़ि युक्तियां हैं यह एक मानसिक प्रतिमाएं हैं। चलो आगे बात कर लें। अगला सवाल देखिएगा, अगला नंबर सवाल आपका कह रहा है कि समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहली पुस्तक का प्रकाशन किसने किया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब समाज मनोविज्ञान की बात करें तो इसके क्षेत्र में जो सबसे पहला पुस्तक आता है 1908 में आता है, और भाई साहब वह किसके द्वारा दिया जाता है, आप कहोगे सर मैकडूगल के द्वारा, ठीक है, विलियम मैकडूगल की पुस्तक जो कि 1908 में आती है, जहां से
कह सकते हैं आप कि समाज मनोविज्ञान की शुरुआत होती है। समझ गए ना। तो इसलिए सबसे पहले पुस्तक किसकी है, विलियम मैकडूगल की, जो कि 1908 में। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर जो आपका नेक्स्ट है प्यारे बच्चे, कहता है समूह गतिकी संप्रत्य का प्रतिपादन किसने किया था। इस पर भी स्टार लगाइए। समूह गतिकी संप्रत्य की बात कर ले, आप कहोगे सर लेविन। ठीक है, क्या कहोगे, कार्ट लेविन के द्वारा जो है इसका प्रतिपादन किया गया। कब किया गया, तो 1945 में। ठीक है, 1945 ईस्वी में किसके द्वारा, तो आप कहोगे सर कर्ट लेविन के द्वारा समूह गतिकी संप्रत्य का प्रतिपादन किया गया। आइए बात करते हैं आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। आपका जो आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, द नेचर ऑफ प्रीजुडिस। ठीक है, द नेचर ऑफ प्रीजुडिस पुस्तक जो है यह किसकी पुस्तक है, आपका जवाब होगा सर आलपोर्ट की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, आलपोर्ट की पुस्तक है, जो पुस्तक 1954 में प्रकाशित किया गया था। कितने ईस्वी में, 1954 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था आलपोर्ट की पुस्तक द नेचर ऑफ प्रीजुडिस। ठीक है, चलिए ये टोटल 15 क्वेश्चंस जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप बताए हैं और इसके साथ साथ जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताया है, आप उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चंस को अगर कवर कर लेते हो प्यारे बच्चे, तो आपके यहां से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बोले तो 10 दूना 20 नंबर जो है आपको ये 15 से 20 मिनट की क्लास आपको 20 नंबर दिला के जाएगा। ठीक है, इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल की बात कर ले ग्रुप नंबर बी में। ग्रुप नंबर बी में प्यारे बच्चे आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है। हालांकि मैं अभी आपको केवल एक ही क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद की बात करें तो अगली जो क्लास आएगी प्यारे बच्चे, उस क्लास में मैं आपको लगभग 8 क्वेश्चंस जो है शॉर्ट टाइप करवा दूंगा। उस 8 क्वेश्चंस में से आपके 4 क्वेश्चंस कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस वाली सीरीज करवा दूंगा, जिसमें प्यारे बच्चे मैं आपको 6 क्वेश्चंस कराऊंगा। इसमें से 3 क्वेश्चंस आपकी कंफर्म है। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा पढ़ोगे तो वो शुरुआत से ही पढ़ा जाता है, एग्जाम के टाइम में नहीं। चलिए प्यारे बच्चे अगर बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चंस अंतर व्यक्तित्व आकर्षण पर आपको एक शॉर्ट नोट्स लिखना है, जो कि इस बार के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि अंतर व्यक्तित्व आकर्षण होता क्या है। ठीक है, अंतर व्यक्तित्व आकर्षण का मतलब समझते हो। देखो आकर्षण का मतलब है जुड़ाव। आकर्षण का मतलब क्या है प्यारे बच्चे, आकर्षण का मतलब है जुड़ाव। अब ये जुड़ाव कैसा होना चाहिए, लगाव कैसा होना चाहिए, तो एक आंतरिक रूप में होना चाहिए। जैसे प्रेम भावना जानते हो ना, प्रेम भावना। अब प्रेम भावना का मतलब ये नहीं कि जीएफ बीएफ वाला समझ लीजिएगा। प्रेम भावना जो है मित्र में भी हो सकता है, माँ बाप में भी हो सकता है, भाई बहन में भी हो सकता है। वहां पर जो होता है व्यक्तित्व हमारा, वो आंतरिक रूप से एक दूसरे से जुड़ा होता है कि नहीं होता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतर व्यक्तित्व आकर्षण कहलाता है। अर्थात हम बात करें डिफिनीशन के आधार पर इसे समझने की कोशिश करेंगे तो अंतर व्यक्तित्व आकर्षण एक प्रकार की वैसी प्रक्रिया है या फिर वैसी क्रिया प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति जो क्या करता है, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की पसंद, सकारात्मक मनोवृत्ति, स्नेह, मित्रता, प्रेम की भावना, इन सभी चीजों को विकसित करके एक दूसरे के प्रति क्या होता है, आकर्षित होता है। ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चे, आकर्षित होता है। अब देखो इसके संबंध में बहुत सारे ऐसे सोशल साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने क्या बताया, तो इसको परिभाषित किया। जस्ट लाइक बात करते हैं हम लोग फेल्डमैन की। देखो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं, तो इस पर भी फोकस कीजिएगा। डेफिनेशन को याद रखना सिर्फ आपको यहां शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पर हेल्प नहीं करेगा, याद रखिएगा प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगा। जैसे बात करते हैं हम लोग अंतर व्यक्तित्व आकर्षण की, तो आपके जो फेल्डमैन साहब है उन्होंने बताया कि अंतर व्यक्तित्व आकर्षण जो होता है प्यारे बच्चे, यह सामाजिक मनोविज्ञान का एक प्रकार का ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत हम लोग जो है सामाजिक संबंध, ठीक है, सामाजिक संबंध किस प्रकार से कायम किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, या एक दूसरे के प्रति जो है किस प्रकार से पसंद को विकसित करता है, अब इस पर आधारित है आपका क्या, तो अंतर व्यक्तित्व आकर्षण। ठीक है, तो ये किसने बताया था, फेल्डमैन ने बताया था। समझ में आया कि नहीं। देखो फेल्डमैन बताया कि जो अंतर व्यक्तित्व आकर्षण है सामाजिक मनोविज्ञान का वह क्षेत्र है जिसमें हम लोग क्या कर पाते हैं, जिसमें हम लोग प्यारे बच्चे एक सामाजिक संबंध को कैसे बनाना है, उसको हम एक लंबे समय तक कैसे कायम रख सकते हैं, हमें इसके बारे में जानकारी मिलता है। या फिर बोले तो जैसे कि मान लीजिए अपने प्रति अगर किसी को आकर्षित करना हो तो हम अपनी पसंद को किस प्रकार से विकसित करें। ठीक है,
ताकि सामने वाला जो है हमारी भावनाओं को देखकर, हमारे व्यक्तित्व को देखकर, हमारे आचरण को देखकर, हमारे गुण को देखकर क्या हो सके, हमारी तरफ आकर्षित हो सके। यह स्टेटमेंट फिल्मेंट के द्वारा दिया गया। वहीं पर बात करते हैं, जैसे कि देखिए यहां पर वर्सेल साहब और कपूर साहब, ठीक है, वर्सेल और कपूर साहब ने क्या बताया, तो इन्होंने बताया कि देखो आकर्षण से हमारा क्या अभिप्राय है। आकर्षण का मतलब ही होता है एक दूसरे के प्रति क्या होना, तो सकारात्मक मनोवृत्ति विकसित होना, ठीक है। आकर्षण का क्या मतलब होता है, तो एक दूसरे के प्रति सकारात्मक। जब तक सकारात्मक सोच, सकारात्मक मनोवृत्ति नहीं होगा प्यारे बच्चे, कभी भी एक दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव नहीं हो सकता है। वहां पर जब मनोविकृतियां जैसे ही क्या होगी, डिफरेंट होगी, मनोवृत्ति जैसे ही अलग होगा, वहां पर क्या हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है भाई साहब किसके द्वारा दिया गया, वर्सेल साहब और कपूर साहब के द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो आपके जो अंतर व्यक्तित्व आकर्षण है, इसको वेरॉन और वीने के द्वारा क्या बताया गया। देखो वेरॉन साहब और वीने साहब ने बताया कि ये जो आपका अंतर व्यक्तित्व आकर्षण है, यह एक प्रकार का मनोवृत्ति है। क्या है, हमारी एक मानसिकता है, और यह एक ऐसी मानसिकता है जो क्या करता है, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति जो है संबंध कायम करने में सक्षम होता है। इसके बाद जो है आकर्षण का क्या मतलब होता है, तो आकर्षण को इन्होंने कहा है कि एक ऐसी बीमा से यह संबंधित है जो दृढ़ पसंद से दृढ़ नापसंद तक फैला हुआ है। मतलब कहने का यह है कि दृढ़ पसंद से दृढ़ नापसंद, मतलब है कि एक मजबूती के साथ यह पसंद को भी बताता है और एक मजबूती के साथ यह नापसंद को भी बताता है। अब देखिए, जहां पर एक मजबूती के साथ पसंद को बताया जाएगा वहां आकर्षण होगा। क्या होगा प्यारे बच्चे, आकर्षण होगा। और जहां पर क्या होगा, तो एक दृढ़ नापसंद बताया जाएगा वहां पर विकर्षण होगा। क्या होगा प्यारे बच्चे, विकर्षण होगा, अलगाव होगी। तो यहां पर क्या जानकारी मिलती है, जानकारी यही मिला कि आप अपनी रुचि को तलाश कर रहे हैं, रुचि को तलाश कर रहे हैं। जहां पर आपको चीजें अच्छी लगी वहां पर आप आकर्षित हो गए, और जहां पर चीजें अच्छी नहीं लगी तो ये भी तो किस पर डिपेंड करता है, आपकी रुचि पर ही ना डिपेंड करता है। रुचि नहीं मिल रहा है मतलब विकर्षित हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये भाई साहब वेरॉन और किसके द्वारा, वीने के द्वारा बताया गया। आखिरी में बात करेंगे तो देखिए जो आखिरी चैपलिन साहब के द्वारा बताया गया। चैपलिन साहब ने बताया कि आकर्षण एक प्रकार का वैसा गुण है जो सामान्य व्यवहार प्रस्तुत करके उत्पन्न किया जा सकता है। सामान्य व्यवहार मतलब कहने का क्या मतलब है, सामान्य व्यवहार कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चे कि किसी के साथ एक जनरली जो है अपनी भावनाओं को, अपने गुणों को, अपने आचरण को व्यक्त करना, ठीक है, इसके जरिए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना है, ठीक है। यही क्या है, तो आकर्षण का गुण है। और यह किसने बताया, चैपलिन ने बताया। इस बात को याद रखिएगा, सारे स्टेटमेंट आपके ऑब्जेक्टिव में भी काम आ सकते हैं। आगे बात करेंगे, देखो यहां पर तो सवाल नंबर दूसरा जो आपको तैयार करना है, जो कि अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा, सामाजिक मनोविज्ञान की पद्धतियां, ठीक है। सामाजिक मनोविज्ञान की 5 पद्धतियां होती है। कितनी पद्धतियां होती है, 5 पद्धतियां होती है। उन 5 पद्धतियों पर हम क्या करेंगे, काफी डिटेल में आपको जो है नेक्स्ट क्लासेस में कल आपको लेकर आऊंगा। वहां पर प्यारे बच्चे, या फिर आज शाम को ही आ जाएगी, ठीक है, आज शाम को ही आपको जो है ये नेक्स्ट क्लासेस देखने को मिल जाएगी। वहां पर मैं आपको पूरे के पूरे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस एक ही क्लास में और पूरे के पूरे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस एक ही क्लास में करवा दूंगा, ठीक है, ताकि आप एग्जाम जो है अपना सेफ तरीके से दे पाएंगे, अच्छे से आपका पेपर जाएगा, ठीक है। विशेष अगर आपको क्लास आज की हेल्पफुल लगी हो तो आपसे बस छोटा सा ही तो हमारा रिक्वेस्ट रहता है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा सपोर्ट कीजिए। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हर लाइक प्यारे बच्चे हमारे अंदर जो है एक अलग प्रकार की ऊर्जा लेकर आती है। जब लाइक का बटन देखता हूं ना कि एकदम दबा दबा कर आप लोगों ने फुला दिया है, मतलब मानो कि हमारा मन फूल जाता है, और फिर मैं उसी प्रफुल्लित अंदाज में आपको क्या कर पाता हूं, क्लास प्रोवाइड कर पाता हूं। क्योंकि बहुत एक क्लास के पीछे पता है बहुत सारी मेहनत होती है, इसलिए तो लाइक तो जरूर करो और कमेंट करके तो देखो, अगर क्वेश्चंस का आंसर जो मैं आपसे पूछता हूं उतना कमेंट कर सकते हो तो एक और कमेंट तो कर ही सकते हो। वह क्या, कि क्लास आपको कैसी लगी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अपना भी या तो लगन खत्म मत कीजिएगा, ठीक है ना। अपने दोस्त के बारे में भी थोड़ा सोच लीजिएगा कि अपनी तैयारी हो गई तो ऐसा नहीं कि दोस्त को नहीं शेयर करेंगे, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।